हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की याद में लखनऊ में एक ताज़ियती जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए मेहमानों ने शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मेहमानों ने इजराइल के जरिए लेबनान और फिलिस्तीन पर जारी वहशियाना हमले की कड़ी निंदा की। हमास के चीफ को जो वहाँ पर जाते हैं, ऐसे गेस्ट जाते हैं, स्टेट गेस्ट जाते हैं, आप उनकी वहीं पर आप अगर हत्या कर दें तो इससे बड़ा प्रोवोकेशन तो नहीं हो सकता। आप कल्पना कीजिए भारत के अंदर ये हो जाए, हम किसी को लाल किले के ऊपर बुलाएं और अगर उसके साथ में अगर ऐसा हो जाए तो आप सोचिए क्या हालात होने वाले हैं। हसन नसरुल्लाह के बाद जो ईरान ने हमला किया, क्योंकि पब्लिक मूड बहुत बन गया था, पब्लिक एंगर था कि अब ये तो आपको जवाब देना है, तो उसके बाद ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और इसराइल को सबक सिखा दिया। इसराइल तुरंत जवाब दे सकता था, मगर कुछ दिनों के बाद ईरान ने अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है। रशिया के साथ मिलकर ये उनकी बातचीत हो गई थी, ईरान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है, वो मैसेज चला गया। ईरान ने कभी डिक्लेयर नहीं किया है, मगर इजराइल समझ चुका है, इसलिए इजराइल पीछे हट गया। बाद में और एक बात आई कि अभी हम लोग जो पेट्रोकेमिकल ऑयल रिजर्व जो है, उनके टैंकर्स है, उनके जो न्यूक्लियर प्लांट से हम लोग सब पे अटैक करेंगे। न्यूक्लियर प्लांट तो बहुत डीप है, मगर ऑयल का तो बहुत बड़ा वो तो ओवरग्राउंड है, उसको भी अमेरिका ने मना किया। मुल्क अमेरिका से ये इसराइल से अपने डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, उनको दोबारा सोचना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए। जो अपने को नहीं बचा सका हिजबुल्लाह जैसे चंद लोगों से, इसमें चंद हज़ार सिर्फ अदाकार हैं, कोई असली फौज भी नहीं है, जब उससे अपने को नहीं बचा सका तो दूसरों को क्या बचाएगा। वो दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत सरकार का जो फिलिस्तीन के साथ वो खड़ा होना चाहिए, वो इजराइल के साथ खड़ी दिख रही है। और जहाँ यूपी में हम खड़े हैं, हमें अभी मीडिया रिपोर्ट से मालूम चला कि बाराबंकी के साइड से, हमारे आजमगढ़ के साइड से बहुत सारे लोगों को इस जंग के हालात में इजराइल भेजा जा रहा है। शहीद हसन नसरुल्लाह को खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से लखनऊ में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें भोपाल, मुंबई और दीगर रियासतों से उलमा और दानिश्वरों ने शिरकत की और हसन नसरुल्लाह की खिदमत की सराहना करते हुए हिंदुस्तान और फिलिस्तीन के रिश्तों का हवाला देते हुए हिंदुस्तान को जंगबंदी के लिए पेशकदमी करने पर जोर दिया। इस मौके पर मेहमानों ने इजराइल के जरिए लगातार फिलिस्तीन और लेबनान पर वहशियाना हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे इजराइल की मजबूरी भी बताया। फिरोज मेठी बोरवाला और डॉक्टर सुनीलम ने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा, ये तो ईरान का एक तरीके का रिस्ट्रेंट है ना, जिसके चलते ये नहीं हो पा रहा है। नहीं तो प्रोवोकेशन तो उससे ज़्यादा क्या प्रोवोकेशन हो सकता है कि आप हमास के चीफ को जो वहाँ पर जाते हैं, ऐसे गेस्ट जाते हैं, स्टेट गेस्ट जाते हैं, आप उनकी वहीं पर आप अगर हत्या कर दें तो इससे बड़ा प्रोवोकेशन तो नहीं हो सकता। आप कल्पना कीजिए भारत के अंदर ये हो जाए, हम किसी को लाल किले के ऊपर बुलाएं और अगर उसके साथ में अगर ऐसा हो जाए तो आप सोचिए क्या हालात होने वाले हैं। तो कोशिश तो बहुत है, लेकिन अब पूरी दुनिया ने 2 विश्व युद्धों से ये तो सीखा है कि तीसरा अगर होगा तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एक हिरोशिमा नागासाकी का जो परिणाम है, जापान के लोग आज भी भुगत रहे हैं। तो इस समय तो फिर ईरान के पास भी जो है वो कैपेबिलिटी है, उसने अभी दिखा दिया है, और इसराइल के पास है। तो फिर इसीलिए ये युद्ध जो है ये परमाणु युद्ध होगा, और परमाणु युद्ध का मतलब ये है कि हमारी दुनिया की जो आबादी है 7.5 अरब, उसमें से 1 अरब का सफाया तो हो ही जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो विकलांग पैदा होंगी, और उसको फिर से रिवाइव करने के लिए कम से कम अगले 100 साल लगेंगे। इसलिए लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। इस तरीके का नरसंहार जो लोग देख रहे हैं, ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत शर्म की बात है। वो अटैक होता है तो तुरंत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करेगा। हुटीज़ विल ब्लॉक द बाबिल मंडप स्ट्रेट जो सुएज़ कनाल का है, सुएज़ कनाल, और पूरा रेड सी बंद हो जाएगा। मेडिटेरियन सी भी सेफ़ नहीं रहेगा फ्रॉम द मिसाइल्स। तो ये तेल जाएगा कहाँ से? और उसका मतलब है कि ईरान का तो तेल रशिया बेच के देगा। अभी जो रेट है $80 का, वो $200 से $400 तक जाएगा। रशिया कमा जाएगा, और यूक्रेन की वॉर में तो और भी उसको फ़ायदा हो जाएगा।
तो अमेरिका ने देखा कि ये मूव से इजराइल बहुत बड़ा नुकसान खुद अमेरिका और यूरोपियन इकोनॉमी को पहुंचाएगा, इसलिए ये मामला अभी तक थमा है। उसके साथ ये बात है कि ईरान की जो तैयारी है वो इजराइल के लिए नहीं है। जब जब अफ़गानिस्तान और इराक़ पे हमला किया था तभी ईरान समझ गया था कि अगला नंबर उसका है, तो उसकी जो तैयारी है वो अमेरिका को लड़ने के लिए, इजराइल तो बहुत छोटी बात है उसके लिए, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि अगर आपने हमला किया, कोई भी तरीका का हमला किया, आधे घंटे के अंदर हमारे जो हाइपरसोनिक मिसाइल निकलेंगे, अभी तक तो सब निकले भी नहीं, जो एडवांस अभी तक नहीं निकले, तो उनके जो 6 पावर प्लांट्स है, उनके जो गैस के प्लांट्स, उनके जितने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टारगेट्स है वो सब पे हमला होगा। इजराइल आधा घंटे के अंदर 1000 रॉकेट से बर्बाद, वो अभी जो थर्ड मिसाइल भेजे अमेरिका ने, वो उससे भी नहीं कुछ रुकने वाला, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ के हम लोग एक बहुत निर्णायक मोड़ पे पहुंच रहे हैं। इधर ये मामला कहीं थमेगा, इजराइल को समझ में आएगी कि भाई ये लड़ाई कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि 10 दिनों से वो लेबनीज़ बॉर्डर पे नहीं घुस पा रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन ला दो। अभी जो नॉर्थ गाज़ा में जो बड़ा नरसंहार हो रहा है कि वहाँ से 4 लाख पैलेस्टीन्स को निकालने की बात हो रही है, जा नहीं रहे लोग, स्टाव हो रहे हैं, हेपेटाइटिस मेनिंजाइटिस डिजीज़ फैल रही है, मगर वहाँ के लोग अपने लैंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ओके, और दुनिया में अभी ये बात और भी ज़ोरों से आ रही है। अमेरिकन सरकार के अंदर भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वी नो दैट दे आर कंट्रोल, मगर एक उबाल है, ये सब देशों में उबाल है। तो या ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, क्योंकि इस्माइल हानिया से लेकर याया सिनवर सब ने बोल दिया कि वी आर रेडी फॉर अ 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2017 में भी हमास ने बोल दिया था। तो प्रॉब्लम पैलेस्टीन्स की तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम इजराइल की तरफ से है। ये भारत की जनता को हमको समझाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उसकी तो पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह इस्राइल को भी शिकस्त होगी, अमेरिका को भी शिकस्त होगी, और हर अपने जितने भी उसके मंसूबे इंशाल्लाह सब उसमें नाकाम होंगे। और पूरा सिस्टम फेल हो गया है इस्राइल का। लिहाजा जो मुल्क अमेरिका से, ये इस्राइल से अपने डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, उनको दोबारा सोचना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए। जो अपने को नहीं बचा सका हिजबुल्लाह जैसे चंद लोगों से, इसमें चंद हज़ार सिर्फ रज़ाकार हैं, कोई असली फौज भी नहीं है, जब उससे अपने को नहीं बचा सका तो वो दूसरों को क्या बचाएगा। भारत का जो फिलिस्तीन के साथ आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो भी हमारे संबंध रहे, उसके तहत हम लोगों को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत सरकार का जो फिलिस्तीन के साथ वो खड़ा होना चाहिए, वो इजराइल के साथ खड़ी दिख रही है। और जहाँ यूपी में हम खड़े हैं, हमें अभी मीडिया रिपोर्ट से मालूम चला है कि बाराबंकी के साइड से, हमारे आजमगढ़ के साइड से बहुत सारे लोगों को इस जंग के हालात में इजराइल भेजा जा रहा है। और उसमें भी जो इजराइल भेजे जा रहे हैं लोग, वो उनके जो वहाँ से वीडियो कॉल लोग कर रहे हैं, अपने घरों को बता रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से बम मिसाइलें गिर रही हैं, उस पर जो है लोग लगातार मोबाइल पे अलर्ट आता है और वो बंकर में भागते हैं। मतलब अगर आप इस देश में नागरिक उसके सम्मान की बात करते हैं, उसके रोजगार की बात करते हैं, तो उसको देश में रोजगार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आप जंग के हालात में उसको भेज दे रहे हैं वहाँ पर। इस मौके पर जुल्म और जालिम की मजम्मत करते हुए दुनिया भर के मजलूमों की सलामती, खुसूसन फिलिस्तीनी और लेबनानी अवाम से इजहार हमदर्दी भी की गई। कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।